नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। कोरोना संकट के कारण देश के अलग अलग धार्मिक स्थल 2 महीने तक बंद रहे। कुछ नियम कायदों के साथ इन्हें 8 जून से खोलने की इजाजत दे दी गई, लेकिन चारधाम यात्रा से लेकर जगन्नाथ यात्रा और कांवड़ से लेकर बकरीद के त्योहार पर इस बार कोरोना का साया है। कोरोना काल में इसकी काली छाया से कोई बचा नहीं। आओ बात आज इसी मुद्दे पर करें, चर्चा इसी मुद्दे पर करें। क्या हम लोग अपने त्योहारों का स्वरूप बदल नहीं सकते? क्या नए अंदाज के साथ इस कोरोना के काल में इन त्योहारों को नहीं मना सकते? चर्चा करेंगे। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी, स्वागत सर आपका। एक पैनल हमारे साथ जुड़े उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए खबर देख लीजिए। डीजे की धूम, भक्तों का हुजूम, बम बम भोले की गूंज। हर साल सावन के महीने में हरिद्वार तक शिव भक्तों का ऐसा सैलाब उमड़ता है कि सब कुछ ठहर सा जाता है। कंधों पर मन्नतों के कांवड़ सजाए भोले के भक्तों का कारवां जहां जहां से गुजरता है तो वहां वहां गूंजते हैं हर हर महादेव के जयकारे। लेकिन कोरोना की आफत अब आस्था के रास्ते में भी आड़े आ रही है। यही वजह है कि इस बार कांवड़ के रूप स्वरूप में बदलाव का रंग भरा जा रहा है, यानी श्रद्धा वही और अंदाज नया। तो कोरोना वैश्विक महामारी चल रही है, सभी इससे जो है परेशान है और कोई भी जो है कार्य नहीं हो रहा है। हमारे शासन प्रशासन से जो है ये अनुरोध है कि जो श्रावण मास का शिवरात्रि जो है आती है, इसको निरस्त करें और जिससे कि जनता की सुरक्षा और देश हित जरूरी है, पहले है। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक और मेरठ से लेकर हरिद्वार तक करोड़ों कांवड़िए कदम ताल करते हैं। भोले के भक्तों के लिए जगह जगह भव्य पंडाल सजते हैं, लेकिन कोरोना के कहर में इस बार तो वो तमाम प्रबंधक भी कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं है। मेरठ परिक्षेत्र के सभी जनपदों में जो कांवड़ से संबंधित समितियां हैं, जो उनका वेलफेयर भी देखती रही हैं, स्वागत भी करती रही हैं, और प्लस इसमें से बहुत सारे लोग विभिन्न कांवड़ के जो श्रद्धालु हैं उसके रूप में प्रतिभाग करने वाली संस्थाएं भी रही हैं। इन सब ने समेकित रूप से स्वप्रेरणा से अपने अपने तरफ से संकल्प पास किए हैं और वो सभी जिला प्रशासन और जिला के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको दिए हैं कि वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत लॉकडाउन के जो निर्देश हैं उनके परिप्रेक्ष्य में उन सब के द्वारा ये सुमोटो अपनी तरफ से एक निर्णय लिया गया कि हम लोग इस बार कांवड़ नहीं निकालेंगे। वहीं हरिद्वार प्रशासन ने शासन को एक प्रपोजल भेजा है कि जिस गंगा जल के लिए लोग हरिद्वार आते हैं उसी गंगा जल को टैंकरों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। वर्तमान की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वो कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता निकालेंगे कि इतनी भीड़ इकट्ठी ना हो और हम सब जो हैं इस संक्रमण के दौर में सुरक्षित रहें। इधर कोरोना काल में ही 31 जुलाई को बकरीद का त्योहार है। इसकी तैयारियों के सिलसिले में कुछ लोगों की मांग है कि बकरीद पर कुर्बानी के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, लिहाजा खरीदारी के लिए बाजार लगाने की परमिशन दी जाए। लेकिन कोरोना की काली छाया में कुछ लोग सामने आए हैं कि जो होगा वो कानून के दायरे में होगा। इस तरीके से कुर्बानी कानून के दायरे के अंदर रहते हुए की जाती है, इंशाअल्लाह वैसे ही की जाएगी। उसमें उम्मीद है कि किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आएगी और इतने पहले से उस सिलसिले में कोई किसी भी तशवीश का इजहार किया जाना बिल्कुल ही बेमानी और गलत है। बहरहाल कोरोना के इस काल में सैकड़ों साल से चली आ रही जगन्नाथ यात्रा भी रोक दी गई है। वहीं देवघर में मेले पर पाबंदी लग गई। ऐसे में सवाल है कि बकरीद हो या फिर कांवड़, क्या बदला जाना चाहिए सबका स्वरूप, यानी आस्था वही रहे, बस बदल जाए अंदाज। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सावन माह की अमावस्या पर होने वाली शिवरात्रि के त्योहार पर हर साल करोड़ों श्रद्धालु गंगा जल भरने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। इस साल शिवरात्रि 19 जुलाई को है, लेकिन ना ही इसे लेकर प्रशासन कोई तैयारी कर रहा है और ना ही भक्तों में पहले जैसा उत्साह कोई दिखाई दे रहा है।
मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें, चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजीव मिश्रा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, अतुल मिश्रा जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ, मौलाना एजाज अथर मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ हैं, डॉक्टर एम.एच. खान साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, आचार्य देवमूर्ति हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे, आप चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले त्योहारों पर भीड़ का जुटना लाजमी है और कोरोना काल में भीड़ का मतलब है जोखिम, तो इस बार कुछ बदला होना चाहिए त्योहार का अंदाज। देखिए, मुझे लगता है त्योहार के भीतर मूल है भावना। कोई भी धार्मिक पर्व है, उसके मूल में, उसके डीएनए में भाव प्रमुख है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी कि मेरा भोजन भाव है, न मिश्री है न माखन है। तो भगवान हो, अल्लाह हो, भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन समय के अनुकूल होना चाहिए और हुए हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ये जो मौजूदा स्वरूप है, जो इस साल नहीं होगा, वहां की राज्य सरकार ने भी वहां के धार्मिक संगठनों से यह विनती की और उन लोगों ने उसको स्वीकार किया कि भाई इस बार छोटी मूर्ति घर पर ही रखिए, घर पर ही पूजन करिए, गणपति का आवाहन करिए। अन्यथा पूरे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव सार्वजनिक धार्मिक उत्सव का विशालतम रूप होता था, विशालतम रूप। लेकिन आपको पता है क्या कि यह हजारों साल का स्वरूप नहीं है। यह तिलक जी के समय शुरू की गई एक प्रथा है। जब अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदुस्तान के लोगों को एकजुट करने के लिए, महाराष्ट्र के लोगों को एकजुट करने के लिए उन्होंने एक धार्मिक पर्व को प्रतीक के रूप में चुना था। अब परिस्थिति दूसरी है, तो महाराष्ट्र ने फैसला किया भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उड़ीसा, सदियों की परंपरा है। 10 से 11 लाख लोग सड़क पर होते हैं जब रथ यात्रा निकलती है। उससे बड़ा उड़ीसा के लोक जीवन में कोई पर्व ही नहीं, उससे बड़ा कोई पर्व नहीं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर अनुमति दे देंगे तो भगवान जगन्नाथ भी बुरा मानेंगे कि भाई आपको बुद्धि विवेक नहीं थी क्या? ऐसे संकट के समय आपने ये भीड़ जुटाने का कार्यक्रम क्यों किया? वहां भी वो प्रतीकात्मक स्वरूप में यात्रा होगी। हमने लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 4 तक अपने सारे धार्मिक स्थलों को वहां पूजा अर्चना बंद नहीं की, उसका स्वरूप ही तो बदला। काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ की पूजा बंद नहीं हुई, इतना हुआ कि एक आचार्य पूजा करा देगा। जो ढोल मृदंग बजता था आरती में और सैकड़ों लोग उपस्थित होते थे, वो नहीं होगा। महाकाल में बंद नहीं हुई, वैष्णो देवी में बंद नहीं हुई, कोई बड़ी मस्जिद में नमाज बंद नहीं हुई, गुरुद्वारे में पाठ बंद नहीं हुआ, लेकिन भीड़ बंद कर दी। और इन सबसे भी ज्यादा मूवमेंट वाला जो एक ओकेजन है, वो है हमारे यहां उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कांवड़। 5-7 करोड़ आदमी ट्रैवल करता है एक पखवाड़े में, रात दिन अहर्निश। उतना आदमी शिविरों में विश्राम करता है, तब तो समस्या में ही समस्या हो जाएगी। वो तो फिर खुला उल्लंघन हो जाएगा, अब तक के सारे तप का उल्लंघन हो जाएगा। जितना तप अभी तक किया है 90 दिन में देश ने, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आज मैं विषय लेके आया। अभी सरकारों का निर्णय आना बाकी है। आज रात में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बात करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि भाई कांवड़ का रूप स्वरूप क्या हो।
लेकिन हमने कहा हम भी एक बार बात रखें ताकि लोक मन क्या है यह भी शासकों को पता लगे। बड़ा संकट हो जाएगा। महादेव का अभिषेक, जलाभिषेक हम अपने मोहल्ले के मंदिर में भी कर देंगे तो भी बाबा उतना ही प्रसन्न। उनको तो कहते भोले भंडारी हैं। बाकी सब में तो प्रक्रिया लंबी है देवी देवताओं की पूजन विधि में। महादेव की तो कोई पूजन विधि उन्होंने रखी ही नहीं। चाहे जैसे भजो, चाहे जहां भजो, ओम नमः शिवाय बोल दीजिए तो वही पंचाक्षर को मंत्र कह दिया हमारे यहां ऋषियों ने। कहा यही मंत्र है, यही बीज मंत्र है। और कांवड़ यात्रा, और कांवड़ यात्रा के बाद फिर जलाभिषेक। आप जानते हैं पूरे देश भर के शिवालयों में कितना आस्था का सैलाब उमड़ता है। वो एक संकट हो जाएगा सरकारों के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए और हम सबके लिए। इसलिए हमने कहा एक बार चर्चा कर ले, धार्मिक लोगों से भी पूछे भाई इसमें क्या कर सकते हैं ताकि मर्यादा भी बनी रहे पर्व की और जागतिक जो विवशताएं हैं उनका भी मान रह जाए। दूसरा मसला बकरीद का भी है। मेरा पैमाना एक, कांवड़ के लिए भी बकरीद के लिए भी। न हंगामा यहां न हंगामा वहां। प्रतीक रूप में दीजिए कुर्बानी अगर बाजार नहीं लग पा रहा है वैसा। और कुर्बानी देने के तमाम तरीके हैं। पता नहीं हमारे गांव में किसी समय में ऐसी स्थिति रही होगी कि किसी पीढ़ी में कि तब पशु की बलि दी जाती थी देवी को जी, एक खास तिथि पर। पीढ़ियां बदली, कोई पीढ़ी आई होगी जिसके मन में करुणा आई होगी, जिसने बुद्ध को पढ़ा होगा। उन्होंने कहा भाई ये नहीं करेंगे। अब मान भारत इसीलिए अद्भुत है, भारत का अंगूठा पीछे तक जाता है। अंगूठा पीछे तक जाने का मतलब इसके अंदर समायोजन की क्षमता अद्भुत है। बूरा और घी मिला के एक मेढ़ा बना के थाली में रखा और उसको चांदी के सिक्के से काट दिया और सबने प्रसाद पा लिया। वो प्रथा आज तक जारी है हमारे परिवार में। हो गया मान, यही रही। वो कहे गए ना रैदास, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसके बाद दुर्गा पूजा, ये त्योहारों का सत्र है अब भारत में। दुर्गा पूजा का मतलब पूरा पूर्वोत्तर भारत पंडाल में हो जाता है और अब तो वो दिल्ली में भी होता है। करोड़ों लोग बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, वहां दुर्गा पूजा सबसे बड़ा पर्व है और वो भी बाहर का पर्व है। पंडाल सस्ता है, लोग जाते हैं। जिस पंडाल में जितने ज्यादा लोग जाए, लगभग गणपति उत्सव जैसा दृश्य होता है बंगाल में, जैसा महाराष्ट्र में गणपति उत्सव। कोरोना अभी इसकी अनुमति नहीं देता किसी की। वैक्सीन आ जाए तो भी नहीं देता। अब तो आजकल में आने वाली नहीं, और आ भी जाए तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती, और लग भी जाए तो भी ये इतिहास तो अभी सालों एक साथ लेके हमको जीना पड़ेगा। मुझे लगा इस पर एक बार चर्चा कर ले सब लोगों से। सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा आचार्य वेद मूर्ति जी से। आचार्य जी, सारे धार्मिक विधान उनका मान है, वो लोक जीवन का अंग है, चाहे किसी धर्म के हो, लेकिन समय काल और परिस्थिति के अनुरूप उनमें परिवर्तन होना चाहिए उनके स्वरूप में कि नहीं? एकदम होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हम लोगों ने सदैव, हिंदू धर्मावलंबी जितने हैं वो सदैव अपनी चीज़ों में परिवर्तन किया है, चाहे वह सती प्रथा हो, चाहे आदि आदि। आज इस कोरोना काल में हमारा देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व प्रताड़ित है, और जितने भी
आने वाले व्रत और त्यौहार हैं उसमें सारे में गैदरिंग होंगे। और इसमें इस कोरोना काल में अगर सबसे बड़ी बचाव है तो सोशल डिस्टेंसिंग का। अगर हम इस चीज़ का पालन कर लेते हैं तो हम बहुत हद तक कोरोना से बच जाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि भावाधीनम जगत सर्वम, भगवान रामायण के प्रथम श्लोक में कहा गया है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर की पूजा के लिए ये नहीं कि हम 100-200 किलोमीटर चल करके जाएं, बहुत सारी पूजन सामग्री लाएं तभी जाकर के महादेव प्रसन्न होंगे। भगवान शंकर को अगर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक भी अगर आप पूजन कर लेते हैं तो उससे भी उतना ही फल की प्राप्ति होगी जितना लोग 100-200 किलोमीटर चल करके गंगा जल ला करके भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। बहुत अच्छी बात है आपने वेदमूर्ति जी। मौलाना एजाज साहब, ये त्योहारों का वक्त हिंदुस्तान में शुरू हो गया, जान लीजिए। दिवाली दशहरा, उससे पहले 12-15 दिन रामलीला का प्रसंग चलता है देश भर में, वो भी सार्वजनिक उत्सव होते हैं। और इस वक्त जो बात अभी वेदमूर्ति जी कह रहे थे, सबसे बड़ी चुनौती ये कि 2 गज की दूरी रहे, ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। मुझे लगता है इसमें धर्माचार्यों की बड़ी भूमिका है, चाहे वो इस्लामिक धर्मगुरु हो, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो, ग्रंथी हो, पादरी हो, कोई हो। एजाज साहब, बहुत जरूरी है भाई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में आप अपने सारे कामकाज कीजिए। जो भी आपके धार्मिक रीति रिवाज हैं उसको आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कीजिए, इसलिए कि कोई भी मज़हब हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो और हमारे ख्याल में कोई भी मज़हब हो, हर मज़हब में जो कीमत है वो इंसान की जान की कीमत है। कोई भी मजहब इंसान की जान के ऊपर किसी चीज को कुर्बान नहीं, इंसान की जान कुर्बान नहीं होने देता किसी चीज के ऊपर, चाहे नमाज हो, चाहे और कोई इबादत हो, या और भी जो मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं उनकी जो भी इबादतें हों, उन सब में जो भी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है वो इंसान की जान है। इस वक्त इंसान की जान को ख़तरा है। इस वक्त अगर आदमी आदमी से बिल्कुल करीब आ जाएगा तो हो सकता है कि वो बीमारी के जो एक को नहीं है किसी दूसरे के करीब आते हुए उसको लग जाए। इसलिए ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करें। हम अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहते हुए नमाज पढ़ रहे हैं। हम 3 महीने तक के हमने मस्जिदें बंद रहीं, हमने अपने घरों पर नमाज़ें पढ़ी। रमज़ान का इतना बड़ा महीना गुजर गया, हम अपने घरों के ऊपर रहे, घरों पर हमने रोज़ा खोला, घरों पर हमने नमाज़ें पढ़ी। मजलिस मातम जो अज़ादारी है ये भी हमने अपने घरों से ऑनलाइन रह करके किया। तो हमारे ख्याल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहते हुए आपको सारे धार्मिक कार्यक्रम करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की मौलाना एजाज आपने, अंजाम देना चाहिए है। इस वक्त देश को ऐसी ही आवाजों की जरूरत है, वो चाहे आचार्य वेदमूर्ति की आवाज हो, चाहे मौलाना एजाज की हो। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी भी जुड़ गए हैं। महाराज, आज चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि कोरोना का विश्वव्यापी संकट, अभी कांवड़ यात्रा होनी है, उसके बाद रामलीला का प्रसंग आ जाएगा देश भर में, दुर्गा पूजा भी है, गणेश उत्सव भी है, दिवाली भी है, दशहरा भी है। और इन सब त्योहारों का जो स्वरूप है उसी स्वरूप का निषेध है कोरोना में। बाकी सब चीज ठीक है, कोरोना कहता है कहीं 10-12 आदमी ज्यादा इकट्ठे मत हो, और जो इकट्ठे हो वो भी 2 गज की दूरी पे रहो। आप क्या संदेश देंगे महाराज, क्या करना चाहिए देश को? राष्ट्र से ज्यादा कुछ नहीं है जी। राष्ट्र और राष्ट्र के लोग रहेंगे, देश के लोग रहेंगे,
तो निश्चित रूप से आगे सब हम कार्यक्रम कर सकेंगे। और देश के प्रधानमंत्री ने एक एक देशवासी की चिंता करने के लिए जो हमको सोशल डिस्टेंस आदि नियम कानून बताए हैं, उनको हमको अक्षर से पालन करना चाहिए। कावड़ यात्रा है या बकरीद है या कोई भी धार्मिक स्थान है, वो हमको आप बार बार कह ही रहे हैं कि प्रतीकात्मक रूप से मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान तो भाव प्रधान है और भाव से भी ही भगवान प्रसन्न होते हैं और भाव को अपने को बनाए रखने के लिए सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन ये आपातकाल है और इस आपातकाल में हम सभी देशवासियों को ये चीज कुछ आवाज में समस्या है। वही स्वर महाराज जी का भी है, ये बड़ी कृपा है जी। जी महाराज जी मैं तो आग्रह सभी देशवासियों से करूंगा जी, बिना देर करे बिना विचार करे हमको सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए और हम सभी लोग देशवासी सुरक्षित रहेंगे तो हम धार्मिक आयोजनों को आगे अगली साल मना सकेंगे। बहुत अच्छी। और धार्मिक आयोजन हमारे मनते रहेंगे, लेकिन अगर हम ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो धार्मिक आयोजन कहाँ से होंगे। तो धार्मिक आयोजनों को इस समय परिस्थिति के कारण से प्रतीकात्मक मनाना चाहिए। बहुत अच्छी बात महाराज जी, आएंगे आपके पास दोबारा। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही। पिछले 2.5 महीने से धर्माचार्यों से ऐसी ही व्यवस्था की देश पर उम्मीद करता है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं एमएच खान साहब के पास चलूंगा, एक टिप्पणी उनसे लूंगा। खान साहब, मसला हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे जैन का हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे नव बौद्ध का हो, चाहे पारसी का हो, सबको कोरोना की गाइडलाइन के अंदर ही फिट होना होगा। मुझे लगता है समय की इससे बड़ी कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं। बिल्कुल अमिताभ जी, मैं आपको सबसे पहले प्रणाम करता हूं। बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। R9 पर आपका स्वागत है और मैं इस बात से बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और जितने लोगों पैनल में बैठे हैं जिन्होंने जो बातें कही हैं, सारी बातों से मैं सहमत आपकी व्यक्त करता हूं। सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है। आज हिंदुस्तान में पूरे विश्व में सबसे कम, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी अगर सबसे कम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि हमने उस नियम का पालन किया है। और हमने क्या, हमारे कुरान शरीफ में आता है कि कहीं अगर किसी की जान आफत में पड़ रही हो तो अपने को हलाकत में मत डालो। अपने को हलाकत में डालना ही एक बहुत बड़ा धार्मिक जुर्म है। देखिए, एक बार मस्जिद नबी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का वक्त हो रहा था और बारिश हो रही थी बहुत कस के, तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उन्होंने कहा कि अज़ान में कह दो कि लोग अपने घरों में रह के नमाज पढ़ें, मस्जिद में ना आए। तो ये तो हमारा इस्लामी फरीजा है, इससे हम हट नहीं सकते। बहुत अच्छी बात। हम हट गए तो हम मुसलमान नहीं है। खान साहब, बहुत प्यारी बात आपने कही। और मुझे लगता है आज की इस बहस का एक मोटिव मेरे मन में और भी था कि जब सरकार फैसला ले कांवड़ पर चाहे बकरीद पर कोई गाइडलाइन जारी करे तो उसके हाथ हमको मजबूत करने चाहिए। आज इस मंच से वो हाथ मजबूत हुए, चाहे हिंदू धर्माचार्य हो, इस्लामिक स्कॉलर्स हो, वो लोग वही बात कह रहे हैं जो देश को कहनी चाहिए। अब मैं राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा, सामाजिक लोगों के पास चलूंगा। अतुल मिश्रा, भगवान ने हमको बुद्धि और विवेक इसीलिए दिया था कि जब कोई संकट की परिस्थिति आए तो उसके अनुरूप निर्णय ले सकूं। वो संकट सामने है, हमको अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय देना है। अब चाहे कांवड़ हो, चाहे रामलीला हो, चाहे बकरीद हो, चाहे दुर्गा पूजा हो। अमिताभ जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं और सबसे पहले आप ही की बात से शुरुआत करता हूं कि आपने कहा था, कृष्ण जी ने कहा है मेरा भोजन भाव है। और इसके साथ में एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, तुलसीदास जी ने भी एक बात कही है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल पर किए चारी। आपके शब्दों को जो इसके पहले आपने बोला है, शाब्दिक अर्थ उसी में पूरा आ गया।
दूसरी बात आती है, देखिए स्वास्थ्य और धर्म दोनों को लेकर चलना है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी धर्म की ओर अग्रसर होंगे। कभी भी स्वस्थ आदमी अस्वस्थ आदमी धर्म की ओर अग्रसर नहीं हो पाता है, ना वो घर से निकल पाएगा, ना पूजन पाठ करने जा पाएगा। हमारी सरकार ने कहीं ना कहीं इस चीज को सोच रखा है, जो 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है उसकी तरफ सरकार पूरी तरीके से मुखातिब है। और उसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि जो सामुदायिक फैलाव होता है, जिसको आप कहते हैं कम्युनिटी स्प्रेड, उसका बहुत बड़ा ध्यान सरकार रख रही है। और आपके चैनल पर लगातार एक चीज ये भी चल रही है कि हरिद्वार से जो जल है वो टैंकरों के माध्यम से उन भक्तों को पहुंचाया जाएगा जिनकी आस्था भगवान शंकर में है और जलाभिषेक में है। और अगर उनको जलाभिषेक करना है तो थोड़ा सा मैं रुकना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात देखिए अग्निहोत्री जी, आपके आगे मैं छोटा हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बात अपना कहना चाहता हूं कि आप शंकर जी को अगर महाकाल को लेकर चले तो उन्होंने खुद कहा है, आकाशे तारके लिंगम पाताले हट्टेश्वरम मृत्यु लोके महाकालम त्रयलिंगम अस्तुते। अगर हम अपने घर पर भी बैठकर उनका अंतर मन से ध्यान करें, अंतर मनन करें, तो निश्चित है 1 लोटा जल अगर हम घर पर भी उसको चढ़ा देंगे तो उनको जरूर स्वीकार होगा। और वो सिर्फ आस्था से, भाव से और सर्वधर्म। बहुत अच्छी बात किया अतुल भाई। अब मैं अपने दोनों राजनीतिक मित्रों के पास चलूं, क्योंकि हम लोग बात कहे, ठीक है अतुल भाई, अब मैं राजनीतिक मित्रों के पास चलूंगा। वो इसलिए सबसे बाद में आया क्योंकि हम सब लोग केवल कह सकते हैं, फैसला राजनीतिक वर्ग करता है। हम लोग आवाज उठा सकते हैं, निर्णय करने की ताकत उन्हीं के पास है। उमाशंकर जी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इसमें कोई नाइत्तेफाकी होगी। कांग्रेस इस बात से सहमत होगी कि कितना भी बड़ा धार्मिक आयोजन हो, कोरोना के दिशा निर्देशों के अधीन ही सब कुछ होना चाहिए आने वाले लंबे वक्त तक। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं सभी की चर्चा भी सुन रहा था, सभी की बात भी सुन रहा था, और मैं सभी से पूर्णतः सहमत हूँ, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु थे या मुस्लिम धर्मगुरु थे। जो बातें इन लोगों ने कही, मैं उससे उनकी बात में अपनी बात जोड़ के कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इन्हीं भावनाओं का सम्मान करती है। भारत आस्था का देश है, भारत भावना का देश है। सबकी आस्था का सम्मान है, सबकी भावना का सम्मान है। और कोरोना के इस महामारी के दौर में चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो या सिख और ईसाई कोई भी हो, सबने जो भी एडवाइजरी सरकार के माध्यम से या हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के माध्यम से उन तक पहुंची है, सबने उसका पालन किया है। चाहे वो होली आई या बाद में ईद आई, सबने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सरकार की एडवाइजरी का ध्यान रखते हुए लॉकडाउन में भी रहे हैं, और भी जो दिशा निर्देश सरकार ने दिए हैं उसका पूर्णतया पालन किया है। और जिस तरीके से धर्म गुरुओं ने कहा और जिस तरीके से आपने प्रस्ताव रखा, निश्चित रूप से आने वाले समय में चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो बकरीद का त्योहार हो, चाहे और भी अगस्त में करीब 5-6 त्योहार हैं, 1 अगस्त, 3 अगस्त, 11 अगस्त, श्रृंखला है पूरी, 30 अगस्त लगातार त्योहार हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस कोरोना से देश को और विश्व को जल्दी ही मुक्ति मिले। ठीक बात उमाशंकर भाई। अब चलते हैं संजीव मिश्रा जी के पास। उनकी पार्टी की सरकार है, यहां भी उनकी पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भी उनकी पार्टी की सरकार है, और हरियाणा में खट्टर साहब भी उन्हीं की पार्टी के सिपाही हैं। तो और कांवड़ पर मुख्य रूप से इन्हीं तीनों को निर्णय लेना है फिलहाल। तो संजीव मिश्रा जी, देश का मानस आपने सुना, प्रमुख विपक्षी दल को सुना, धर्माचार्यों को सुना। मुझे लगता है इतना मैंडेट पर्याप्त होना चाहिए सरकारों के लिए निर्णय लेने के लिए। निश्चित रूप से अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम भी आपको। एक चीज़ बहुत साफ सी है, जो आज आपके चैनल पे जितने भी लोग इस डिबेट में हैं, बहुत ही सकारात्मक उन्होंने अपने विचार रखे, और यही बेहतर रहता है। जब भी कभी ऐसी सिचुएशंस आए जहां त्योहारों की बात हो, तो वहां एकजुटता दिखाई देती है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा आपको
कि आपने एक नज़ीर कम से कम बना दी, पेश कर दी कि क्या मैंडेट है, क्या लोग चाहते हैं। निश्चित रूप से अब तक जो भी निर्णय, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने जो भी निर्णय लिए हैं वो जनता के हितों के निर्णय लिए हैं और जनता की कसौटी में मैं कहूँगा कि खरे उतरे हैं। इस निर्णय को भी जो लेना है, चूंकि जिला प्रशासन की तरफ से भी जो विचार आए हैं, मुझे लगता है कि वो पर्याप्त हैं। हाँ, ये जरूर है कि प्रदेश के आदरणीय योगी जी को, पूज्य योगी जी को निर्णय लेना है। निर्णय भी सकारात्मक होगा और निश्चित रूप से जनता के हितों का होगा और सबके लिए उसमें खुशहाली होगी। सोशल डिस्टेंस को भी देखना है, मास्क को भी देखना है, हाथ भी हमें धोने हैं। लेकिन ये जो यात्राएं वाली दौर है, इन पर जो निर्णय लेना है, मुझे लगता है कि सरकार बहुत सकारात्मक निर्णय लेगी और 100% जनता को समझ में आएगा। जहाँ तक टैंकर से गंगा जल पहुँचाने का सवाल है, इस पर बहुत तेजी से विचार हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर उस तरीके से जिसमें जनता भी संतुष्ट रहे, उत्तर प्रदेश की सरकार, आदरणीय योगी जी वही निर्णय लेते हैं और मुझे लगता है कि इसमें भी बहुत सकारात्मक निर्णय आएगा। ये पंकज जी, ब्रेक लेना है? बिल्कुल ले लीजिए भाई। एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि जोखिम कोई उठाना चाहता नहीं है। जल्द वापस आ रहे हैं, चर्चा जारी है। चुनौतियां जब जब भी आई, हर बार हम लड़े हैं। कदम थम गए थे जो, वो फिर से चल पड़े हैं। चुनौतियों से जूझकर ही लक्ष्य नए बने हैं। हर काम हो समय पर, इसके लिए हर दिन लड़े हैं। हर एक जरूरतमंद की निभाई है जिम्मेदारी। कोई कहीं भूखा न रहे, भरी हो सबकी थाली। जो नागरिक अपने घर लौटे, उनकी राह आसान बनाई। पसीने की हर बूंद के लिए अब है पूरी तैयारी। आए विपत्ति तो भी स्वाभिमान से जीने का अधिकार हो। मायूसी न हो कहीं पर, हर चेहरे पर मुस्कान हो। कारोबार भले फूले फिर प्रण लिए उठ खड़े हैं। आत्मनिर्भर प्रदेश का संकल्प लिए चल पड़े हैं। कोरोना हारेगा, भारत। तो बात हो रही है त्योहारों की, बात हो रही है कोरोना काल में त्योहारों पर पड़ते असर की। अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास हम सीधे चल रहे हैं। अमिताभ जी प्लीज। मैंने कहीं पढ़ा था, शायद किसी हमारे चारों वेद में से किसी एक वेद में ही इसका उल्लेख है कि शरीर का संरक्षण धर्म है। चूंकि यह ईश्वर के द्वारा दिया हुआ उपहार है, इसलिए इसका तब तक संरक्षण होना चाहिए। वो भी पूजा है जब तक आपके पास आयु है। शरीर माध्यम खलु धर्म। प्रबोधानंद गिरी जी महाराज, इस वक्त तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि परमात्मा की संतानें सुरक्षित रहें, अल्लाह की संतानें सुरक्षित रहें, भगवान की संतानें सुरक्षित रहें। बात आप ठीक कह रहे हैं और आपको मैं जो कहना चाहता हूं महत्वपूर्ण बात, ये जो मुस्लिम जो है नेता बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और इनकी बात स्वागत योग्य है। लेकिन आपने देखा होगा ये माने नहीं, इन्होंने तबलीग किया और कोरोना पूरे देश में फैलाया। और कल ये बकरीद होगा, बकरीद पर ये कोरोना पूरे देश में नहीं फैलाएंगे, इसकी कैसे गारंटी होगी? क्योंकि इन्होंने तो एक आदत बना ली है, देश कहीं जाओ, देश के लोग कहीं जाओ,
हमको अपने धर्म के नाम पे मनमानी करनी है। हिंदू समाज तो सहज रूप से महाराज वो कुछ कह राष्ट्र रहे के हैं, लिए ठीक जो है, जरूरी है वह सब करने को तैयार होता है। अभी रुकिए, थोड़ा रुकिए प्रबोधानंद जी, मौलाना एजाज कुछ कहना चाह रहे हैं। एजाज साहब देखिए, आप महाराज जी से ये बात कहिए कि तबलीगी जमात वालों को आप पूरे मुस्लिम समुदाय पर न थोपिए। तबलीगी जमात के बहुत थोड़े से लोग हैं, उनका हम लोगों से ताल्लुक नहीं है। हमने भी आपके चैनल पर, तमाम चैनल्स पर बैठ करके तबलीगी जमात के खिलाफ बोले हैं, मौलाना साहब के खिलाफ बोले हैं। उन लोगों को आप पूरे मुसलमानों के ऊपर ना थोपिए कि अगर कुछ तबलीगी जमात वालों ने किया इसका मतलब तमाम मुसलमानों ने किया है। जी एमएच खान साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ। उसको ऊपर ऐसा ये मौलाना साहब जो कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। और देखिए मैंने कितने चैनल में बैठ के कहा है कि तबलीगी जमात पूरे देश में ये सरकारी जमात मौलाना साहब के ये मुसलमानों उनको ये समझ में नहीं आता राष्ट्र पहले, राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तबलीगी जमात से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। पहले आप जितनी ताकत से, जितनी ईमानदारी से आप टीवी पर बोलते हैं, उतनी ईमानदारी से आप मस्जिद में क्यों नहीं बोलते? आप मैं कह रहा हूँ मेरी बात पूरी हो जा रही है। हर जगह आप जितना ईमानदारी से टीवी पर बोलते हैं उतनी ईमानदारी से मस्जिद में क्यों नहीं बोलते? आप उतनी ही ईमानदारी से मस्जिद में बोलते हैं। आपके मस्जिद में सुना है आपने? मस्जिद नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, डरता हूँ मैं डरता हूँ अल्लाह। हम चैनल को बना करके बोल रहे हैं जिसको सब लोग सुन रहे हैं। लोगों के बारे में ठीक है खान साहब, ठीक है। मैं मौलाना एजाज आपको भी रोकूंगा, एमएच खान साहब थोड़ा रोकूंगा, बाकी मेहमानों के पास चलूंगा। सब पर आक्षेप ठीक नहीं, ठीक है खान साहब रुकिए भाई, रुकिए। अरे आप, अरे रुको भाई, रुको महाराज, सब पर आक्षेप ठीक नहीं। मैं आज बड़ा प्रसन्न था कि देश में एक ही स्वर आ रहा है हिंदू मुसलमान सबकी तरफ से, उसी भाव को बना रहने दीजिए। एक उदाहरण हमारे सामने ये भी है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीजियस प्लेसेस को खोलने की अनुमति दे दी, उसके बाद भी जामा मस्जिद दिल्ली की बंद रही। उसने अपने को बंद रखा कि नहीं भीड़ हो जाएगी तो दिक्कत आएगी। इसलिए हमको सकारात्मक रहना चाहिए। हिंदू हो मुसलमान हो, सब इस देश के नागरिक है और सबकी चिंता एक है कि इस देश का नागरिक बचना चाहिए। आचार्य वेदमूर्ति जी, आचार्य वेदमूर्ति जी, मूल प्रश्न वही, हम लोग सोच रहे थे कि टकराव नहीं हो, लेकिन टकराव का हल्का सा एक अक्स आ गया बहस में। मुझे लगता है ये समय है कि इससे भी बचना चाहिए। कुछ हद तक स्वामी जी का भी बात कहना सत्य है। आप अभी फिरंगी जी की बात सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन सबसे जो अभी आपने कहा कि हमने वेदों में पढ़ा है, वेदों में लिखा हुआ है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर एक माध्यम है धर्म की साधना के लिए। हम धर्म तभी कर सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। क्यों? क्योंकि आज देखे होंगे इतने लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, धन दौलत ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सबको छोड़ करके व्यक्ति घरों में कैद हुआ। किसको बचाने के लिए? कितने का व्यापार चला गया, कितने को क्या चला गया, सिर्फ इस शरीर को बचाने के लिए। यानी अगर देखा जाए तो सब इस जीवन का अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो यह शरीर है जो अनमोल है, जो आप अपनी सारी धन दौलत बेच करके भी चाहेंगे तो इस शरीर को आप नहीं खरीद सकते। एक एक चीज इसमें अनमोल है। दूसरी बात कहा गया है हमारे यहां, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां होगा और हर एक समस्या का समाधान कहां होगा। और तीसरी बात जो हमारे वेद शास्त्रों में पहले लिख दी गया है, ये नहीं कि आप कहीं जा करके गैदरिंग करके ही पूजा कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक मानसिक पूजा है भगवान शंकर का, रत्ने कल्पित मासनम हिमजल स्नानम च दिव्यंबरम। आप मन में गंगा का स्मरण करके आप भगवान शंकर का महाराज, ठीक है आचार्य जी, मैं रोकूंगा, बाकी मेहमानों के पास चलूंगा जरा। अतुल मिश्रा जी, हम लोग जब सत्यनारायण की कथा कराते हैं तो पंडित जी आते हैं, संकल्प कराते हैं, कहते भाई 3 बार हाथ में पानी लो,
वो छोटी वाली उससे चम्मच वो जो होती है ना, सैनिटाइजर। हाँ, नहीं देते हैं केवल लोग, उसी में वो सारे 7 पवित्र नदियों का नाम ले लेते हैं, गंगा यमुना और कहते हैं ऊपर डाल लो, हो गया स्नानम समर्पयामी वस्त्रम समर्पयामी, थोड़ा सा कलावा है, गोदावरी सरस्वती सब आ जाता है। ये भारत तो उस मिजाज का देश है, इसमें टेंट लगाने की जरूरत कहां है, तंबू गाड़ने की। मिश्रा जी, देखिए, गंगावली गोदावरी तीरथ बड़े प्रार सबसे बड़े दया नगरी रामलीन अवतार, ये भी पंडित लोग कहते हैं। मैं थोड़ा सा आचार्य वेद मूर्ति जी की बात का समर्थन करता हूं कि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मैं स्वस्थ रहूंगा, तो ईश्वर के पास जाने की क्षमता मेरे पास जरूर रहेगी। अच्छा, ये बात आचार्य जी एक चीज और भूल गए कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। अगर आत्मा हमारी जो है परमात्मा के पास जाने के लिए लालायित होगी, तो उसके लिए हमारे आचार्य जी हमको कौन सा मार्ग दिखाने की कोशिश करेंगे। जलाभिषेक मुख्य विषय होता है सावन का, और भोलेनाथ के लिए ही सावन मनाया था, क्योंकि इस पूरे सावन भर शिवास होता है, और सावन के अलावा कभी शिवास नहीं होता। उसके पहले आचार्य ही लोग बताते हैं कि भोलेनाथ शमशान में भोलेनाथ कहां कहां पर हैं, और जब शिवास होता है तभी ये लोग महामृत्युंजय भी अग्नोत्री जी कराते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न देखिए अग्नोत्री जी ये उठता है कि हमारे पूज्य महामंडलेश्वर जी बैठे हुए, आचार्य वेद मूर्ति जी बैठे हुए, और हमारे मौलाना लोग भी बैठे हुए हैं, सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म का असली स्वरूप हम स्वयं इस बात से जानना चाहते हैं कि धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म का स्वरूप यह है कि आप हिंदू को कहें, हिंदू मुसलमान को कहे, यह धार्मिक स्वरूप कहां से उत्पत्ति हुआ, कहीं से नहीं उत्पत्ति हुई इसकी। चाहे वेदों को उठा लीजिए, चाहे पुराण को उठा लीजिए, चाहे ग्रंथों को उठा लीजिए, चाहे कुरान को उठा लीजिए। आप हमेशा इस चीज को लेकर चलिए कि इस समाज की सबसे बड़ा दुर्भाग्य अग्नोत्री जी ये रहा कि हम लोग इस चीज को आज तक समझ नहीं पाए, और सरकार चाहे किसी की भी आए उसकी बात अलग की है, लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे हमारे महामंडलेश्वर महाराज हों, चाहे हमारे आचार्य जी हों, चाहे हमारे मुस्लिम धर्म गुरु हों, वो एक समाज को अच्छा संदेश देने की कोशिश करें। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। धर्म की तमाम व्याख्याएं हैं, मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना, लेकिन मुझे जो सबसे प्रिय और सरल परिभाषा लगती है धर्म की, वो लगती है जो धारण करे वो धर्म। उससे खूबसूरत कोई परिभाषा नहीं। इस पर कस के अपना अपना धर्म देख लीजिए, कहीं टकराव है ही नहीं। जो हमको सबको धारण कर ले, व्यक्ति को धारण कर ले, समाज को धारण कर ले, प्रकृति को धारण कर ले, सृष्टि को धारण कर ले, समष्टि को धारण कर ले, वही धर्म। उमाशंकर जी, शुरुआत में बहस बहुत सर्वानुमति वाली बहस थी, लेकिन उसके सेकंड हाफ में थोड़ा टकराव भी हो गया। मुझे लग रहा है कि भारत की राजनीति की छाया कई बार यत्र तत्र सर्वत्र पड़ती रहती है, इसलिए टकराव का रास्ता बना रहता है। और महामंडलेश्वर जी को प्रणाम करते हुए मेरे साथ पूरी श्रद्धा और पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि हमने पढ़ा है, साथ कहना चाहूंगा कि हमने पढ़ा है हिंदू धर्म के बारे में कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, हृदय में कुछ रहेगी और कर्म हमारा कुछ रहेगा, तो ये देश नहीं और रखने वाला। देश की सुरक्षा हमारे लिए पहले जरूरी है और उसका अनुपालन करना हमारे लिए पहले जरूरी है। जी महाराज, अगर उस अंश में से एक अंश को निकाल दिया जाए तो जो बचता है वो भी एक अंश ही होता है, यानी कि पूर्ण से लोकदान का प्रयोग होना चाहिए, लोकदान को अनुपालन होना चाहिए। ये हिंदू समाज ने शायद दूर से स्वीकार किया, कहीं आपको इसका विरोध नहीं मिलेगा। वो बंटवारा नहीं करता, लेकिन अगर सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है फिर बंटवारा कैसा। ये महामंडलेश्वर जी से मेरा प्रश्न है। रही बात जिस तरीके से वो डिबेट को मोड़ना चाह रहे थे, वो डिबेट वैसे नहीं जानी चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई सिख ईसाई सब लोग। उमाशंकर पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता जी, आपका तो काम है केवल बंटवारा करना है, आप किसकी बात कर रहे हो? ये गंगा आपको तो सारे नेता आपके राष्ट्रद्रोहिता पर उतर पड़े, का प्रदेश है, आप लोग
पालन नहीं करते, राष्ट्रवाद का पालन नहीं करते, धर्म का पालन नहीं करते। आपने देवी धर्म अपना लिया, केवल विरोध करना है भारत का। लोग होंगे जी, अगर टकराव बंटवारे का काम आपने किया है। आप भेदभाव करते हैं, मुसलमान के साथ दूसरा व्यवहार करते हैं, हिंदुओं के साथ दूसरा व्यवहार करते हैं। आप समान व्यवहार करते क्या है? आपका सारा जीवन कांग्रेस का सेकुलर के नाम पर देश को बांटने के अलावा क्या काम रहा आपका? आप कैसे उपदेश दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आती? जिस तरीके की एडवाइजरी एक्सपर्ट के माध्यम से होगा, ठीक है। केवल उमाशंकर जी, कांग्रेस ने सारे जीवन बांटने का काम। उमाशंकर जी, महाराज ये कह रहे हैं, एक सेकंड सुनो भाई उमाशंकर, महाराज ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने पूरे जीवन तुष्टीकरण की राजनीति की, बंटवारे का काम किया। ये आरोप लगा रहे हैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज। हिंदू मुस्लिम का काम केवल कांग्रेस ने पैदा किया है। फिर मैं कांग्रेस इसकी जमीन आदमी वही काम कर रहे हैं। जमातियों के पीछे कांग्रेस थी, तबलीगियों के पीछे कांग्रेस थी। ये सारे कांग्रेसियों के षड्यंत्र के काट थे। वो खान साहब कह रहे ठीक है सारे मुसलमान नहीं है, मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन कुछ मुसलमान इतने हैं जो उत्तर पाते हैं, वो कांग्रेस के एजेंट बन जाते हैं, और सारे मुसलमान बदनाम होते हैं जिसके कारण से विवेचना करती और ये आकर के इस पर वकालत करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की बात है। थोड़ा सा कांग्रेस को और समझने की जरूरत है। मैं पूरी श्रद्धा ठीक है महाराज, ठीक है उमाशंकर जी, ठीक है। मैं संजीव मिश्रा के पास चलूं, ठीक है भाई, मुझे बहस बाइंड अप भी करनी है, ठीक है उमाशंकर जी, आपको भी रोकेंगे महाराज। आपसे भी निवेदन है, थोड़ा विराम दे वाणी को। संजीव मिश्रा जी, इस पक्ष को छोड़िए, ये टकराव हुआ है, लेकिन मोटे तौर पर हिंदू मुसलमान सबके बीच में ये सहमति है कि ऐसा कोई पर्व नहीं होना चाहिए जो सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन करे। बंटवारे की बात नहीं होनी चाहिए। हम ये मानकर चले कि सरकारों के निर्णय भविष्य में जो त्योहारों को लेकर आएंगे दिशा निर्देश, वो इस राष्ट्रीय सामूहिक भावना के अनुरूप होंगे। संजय मिश्रा जी, सृष्टि भगवान ने बनाई है या अल्लाह ने? अमिताभ जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। यही निर्णय हुए हैं। जब पहली बार लॉकडाउन लगा तो जनता के हित में लगा, सही समय पे लगा, और आज आपकी डिबेट ने यह साबित कर दिया कि जो लॉकडाउन लगा उसके माध्यम से एक अवेयरनेस हुई, पूरे देश में एक एक नागरिक के पास ये एक संदेश पहुंच गया कि हमें सोशल डिस्टेंस रखनी है, हमें मास्क लगाना है, हमें हाथ को 10 सेकंड तक 20 सेकंड तक धोना है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आज जो डिबेट में लोग बैठे हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष के हैं, चाहे मुस्लिम पक्ष के हैं, चाहे हमारे विरोध के जो दल हैं उनके भी नेता हैं, वो सब एक चीज मान रहे हैं कि सही समय पर लॉकडाउन हुआ, सही समय पर आज हम स्थितियों में चल रहे हैं, और जो आज का इशू है, जो आज का मुद्दा है, उस पर भी जो निर्णय सरकार लेगी वो सकारात्मक लेगी, और इस तरीके का निर्णय होगा कि जो जनता उससे सेटिस्फाइड होगी, खुश होगी और संतुष्ट होगी। और जनता की कसौटी पे जो दल मैं समझता हूं कि खरे उतरते हैं, वही लंबे समय तक राज करते हैं। और मुझे कोई इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ के निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से जनता के हितों के निर्णय लेंगे, तो सकारात्मक निर्णय होगा। ठीक है संजीव मिश्रा जी, उमाशंकर जी, ठीक है। संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो चला है। मिश्रा साहब माफी के साथ प्लीज। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, विभाजन मनुष्य की बुद्धि का परिणाम है। मैं बहुत बुनियादी बात कहता हूं, कोई धर्म उससे ना इत्तफाकी दिखा दे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, कोई हो। ये साइंस कहती है, जिसको तुलसी सरल भाषा में कहे गए, साइंस उसको अंग्रेजी में कहती है। तुलसी कहे गए छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इन 5 तत्वों से शरीर बना, यही विज्ञान मानता है। इन 5 तत्वों का क्रिएशन परमात्मा ने किया, अल्लाह ने किया, ईशा ने किया, गुरु ने किया, कुछ भी मान लीजिए आप, जिसमें श्रद्धा हो उसको मान लीजिए। इन 5 चीजों पर उसने किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया। राजा और रंक में रोशनी नहीं बांटी कि राजा के यहां ज्यादा सूरज जाएगा और गरीब के यहां कम जाएगा ना। पानी बरसेगा तो ऐसा नहीं किया कि कलेक्टर क्या बरसेगा, चपरासी क्या नहीं बरसेगा। सूर्य का
प्रकाश, सूर्य की ऊष्मा सबको बराबर मिलेगी। वायु चलेगी, प्राणवायु चलेगी, ऑक्सीजन प्रवाहित होगी हवा में तो सबके लिए होगी। उसके लिए राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं, उसके लिए बीपीएल कार्ड नहीं चाहिए। इन 5 चीजों में कहीं बंटवारा हुआ हो तो हमको बता दो। और यही 5 चीजें उस परम सत्ता ने बनाई हैं। बाकी सब आपने बनाया, आपकी मर्जी, चाहे जिसको ज्यादा दो, चाहे जिसको कम दो, चाहे जिसका लाइसेंस कैंसिल करो, चाहे जिसको लाइसेंस जारी कर दो। ये जो अस्पताल में ऑक्सीजन मिल रही है, इसमें गड़बड़ घोटाला हो सकता है। जिसके पास पैसा है उसको मिलेगी, जिसके पास पैसा नहीं मिलेगी। लेकिन जो अल्लाह ने ऑक्सीजन बनाई, जो परमात्मा ने बनाई, जो वाहे गुरु ने बनाई, उसमें कोई भेदभाव नहीं। पता है क्यों नहीं किया भेदभाव? क्योंकि वो जानता था कि अगर इसमें मैं राशनिंग कर दूंगा, कोटेदारी कर दूंगा, तो ताकतवर लोग गरीब को पानी नहीं मिलने देंगे, उसके घर पे बरसात नहीं होने देंगे, उसके घर में सूरज नहीं जाने देंगे, उसके हिस्से की रोशनी अपने घर में ले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं बंटवारे की बात नहीं। ये देश का नागरिक, इस दुनिया का आदमी सुरक्षित रहेगा तभी सारे मंदिर रहेंगे, मठ रहेंगे, धार्मिक स्थल रहेंगे, मस्जिदें रहेंगी। अन्यथा मस्जिदों में कबूतर उड़ेंगे क्या? मंदिरों में? अरे गाय भी कैसे रहेगी जब आदमी नहीं रहेगा? कौन पालेगा उसको? बताइए, आदमी के बिना कोई कल्पना हो सकती है क्या? मूर्ति के, विग्रह के स्नान ध्यान की जिम्मेदारी कौन उठा सकता है? आदमी ना। इसलिए आदमी, जो बात महामंडलेश्वर जी कह रहे थे, या उसको और विस्तार से अच्छे ढंग से वेदमूर्ति जी ने कहा कि शरीर ही माध्यम है और आत्मा में परमात्मा का वास। कब? जब तक आत्मा शरीर में है, वरना आत्मा वायु हो गई, अनंत हो गई, फिर कहां ढूंढिएगा? शरीर रहेगा तो आत्मा रहेगी, इसके अंदर आत्मा रहेगी तो शरीर रहेगा, ऐसे कह लो, तभी परमात्मा को भी ढूंढ पाओगे। नहीं तो ठंडन गोपाल। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सरकारों से। मैं ये नहीं चाहता था कि सरकारों के ब्लंट आदेश से इन सब चीजों को रोक दिया जाए या इनको बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाए। वो भी भारत जैसे देश में मन को चुभता कुछ लोगों के। इसलिए मैंने कहा कि आम राय बना के हम लोग सरकार को क्यों नहीं दे? सरकारें भी हमारी हैं, देश भी हमारा है, प्राण भी हमारा है, संकट भी हमारा है, धर्म भी हमारा है। इसलिए मैंने कहा कि हम क्यों नहीं योगी जी से कहे कि रामलीला की चिंता नहीं करो महाराज, कांवड़ की चिंता नहीं करो, बकरीद की चिंता नहीं करो, सूक्ष्म रूप में, प्रतीक रूप में सब चीजें संपन्न कराइए। समाज की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, धार्मिक समूहों की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। हम आपको राय बना के देंगे ताकि आपका निर्णय सबको सहज रूप से मान्य हो जाए, उसमें कहीं कोई मतभिन्नता ना आए। इसलिए आज मैं ये बहस लेके आया, वरना निर्णय तो जो होना है वो हो ही जाएगा। लेकिन उसकी सुंदरता इसी में है कि हम सब लोग अपनी सरकार से कहें कि हम आपके लिए रास्ता देते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एक आदेश से भी रुक जाएगी उस जिले में जो भी कार्यक्रम हो रहा होगा, उसके लिए योगी जी की भी जरूरत नहीं। लेकिन हो सकता है फिर कुछ लोग उसमें विज्ञप्ति जारी करें कि भाई ऐसा कैसे कर दिया, और एक और नया बवाल शुरू हो जाए। नहीं, मुझे अच्छा लगा गाजियाबाद में कई कांवड़ सेवा समितियों ने खुद जाके कहा प्रशासन से कि भाई हम शिविर नहीं लगाएंगे, जो हर साल शिविर लगाते थे। अच्छी बात है। जो लोग कांवड़ में सेवा करने का संकल्प लेके बैठे हैं उनके लिए मैं एक बात कहता हूं, जो लोग कोरोना पीड़ित हैं उनकी सेवा को आशुतोष भगवान की सेवा मानकर कर दीजिए। इस बार यही कांवड़ है, यही यात्रा है। क्वारंटीन सेंटर्स में फल भिजवाइए, भोजन भिजवाइए, जितना सेवा कर सकते हैं, संसाधन लगा सकते हैं। वहां भी यही करते थे ना शिविर में। इस बार गरीब की सेवा कर दीजिए, वही भगवान महादेव की सेवा होगी। जितनी कुर्बानी देने का मन हो बकरीद पर, इस साल छोड़ दीजिए। कोई सार्वजनिक प्रदर्शन में मत फंसिए।
इस बार जो गरीब है, जो वंचित है, जिस पर जो सरकार के ही भरोसे है, उसको समाज का हाथ बढ़े। जितने का बकरा आए उतना पैसा उसके इलाज में लगा दीजिए, किसी मजदूर का पेट भर दीजिए, जिसकी रोजी रोटी चली गई, दिहाड़ी का मजदूर है, उसको 1000 रुपया 2000 रुपया दे दीजिए। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई पुण्य का काम होगा, कोई धर्म हो। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं। परोपकार के 100 रास्ते हैं, और बार बार मुझे याद आता है कि अगर ईश्वर आत्मा में है और आत्मा शरीर में है, और मुझसे कोई कहे कि ईश्वर का या अल्लाह का आप मुझे रूप दिखा सकते हैं क्या, तो मैं कहूंगा हां, जिसके पांव में छाला हो और चप्पल ना हो, बनियान फटी हुई हो और विपन्नता जिसके जीवन का हिस्सा बन गई हो, उसके चेहरे को 5 मिनट गौर से देखिए, वही नारायण है जी, वही अल्लाह है, वही वाहे गुरु है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव मिश्रा जी, अतुल मिश्रा जी, डॉक्टर उमाशंकर जी, मौलाना एजाज अथर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर MH खान साहब आपका भी, आचार्य वेदमूर्ति जी, महामंडलेश्वर पूर्वदानंद स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इस मंच के जरिए एक सवाल, क्या इस बार त्योहारों का रूप स्वरूप बदला जाना चाहिए? आस्था ठीक है, लेकिन अंदाज बदला होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कतई भी जोखिम लिया नहीं जा सकता, उठाया नहीं जा सकता। हालांकि फैसला सरकारों के ज़िम्मे है, लोगों के ज़िम्मे है, उन तमाम धार्मिक स्थलों के जो संचालक हैं, जो मठ में बैठे हैं, जो मंदिर में बैठे हैं, जो मस्जिद में बैठे हैं, उनके ज़िम्मे है। खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।